हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मत भूलिए कि अब उनके साथ विभीषण है। उसे हमारी युद्ध पद्धति का ज्ञान है। उसने अवश्य उन्हें सावधान कर दिया होगा। विभीषण विभीषण कुलद्रोही। मेरी इच्छा तो उस समय भी यही थी कि उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। बस उससे हमारी असुर जात में ही आपस में मतभेद होने की आशंका थी। हमारे अपने अंदर ही दो दल बन जाते। अब संसार उसे कुलद्रोही, घर का भेदी कहकर दोषी मानेगा। इससे उसका मान बढ़ेगा नहीं। मंथरा, तेरी ये दशा क्यों हो रही है? क्या हुआ है तुझे? तेरी ये दशा देखकर तो मुझे सचमुच आशंका होने लगी है। राम तीनों भाइयों सहित और महाराज कुशल से तो है ना? सब कुशल से है, तुम्हारी कुशल नहीं दिखाई देती। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। मेरा तो यह अनुमान है, उन्हें देवलोक से दैवी सहायता प्राप्त हो रही है, या स्वयं देवता लोग वानर रूप धारण करके राम के पीछे आ गए हैं। अन्यथा मानव के लिए यह असंभव था। देवलोक, देवी सहायता। तुम किसके सामने देवताओं का हौवा खड़ा कर रहे हो? जो मुख में तिनका दबाए मेघनाथ का जयघोष करते हुए लंका तक घिसटते चले आए, जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाए, वो हारे हुए देवता किस बल पे लंकेश से टक्कर लेंगे? बेटे, हारा हुआ सिपाही चोट खाए नाग के समान भयानक हो जाता है। अवसर मिलते ही उसी प्रकार उमड़ पड़ता है, जैसे भाटे में पीछे हटी सागर की लहरें फिर ज्वार बनकर उबल पड़ती है। महाराज, जब वो मदारी राम अपने वानर दल को लेकर अपने झूठे बल की डुगडुगी बजाता हुआ सागर के उस पार पहुंचा था, उसी समय मैं उसे रौंद कर सागर की रेत में मिला देता। परंतु इन डरपोक सलाहकारों की राय लेकर मुझे रोक दिया गया। और अब जो जो उनके कदम बढ़ते जा रहे हैं, लंका के नागरिकों में आतंक छा रहा है। कहीं ऐसा न हो महाराज कि नागरिकों के मन में छाया हुआ भय हमारे सैनिकों का मनोबल भी गिरा दे।